इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ है, फिर भी कर्माध्याय देवता लोगों को क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं? तब श्री मैत्री जी कहते हैं, ऋषित्व जो की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने याचकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा, सदस्यों, देवता लोग आवाहन करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और ना सोम पात्र ही ग्रहण करते हैं। आप बताइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ है। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो, इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य ही पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आवाहन किया जाएगा, तब देवता लोग धन्ना हो जाए वहां पर अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, श्री हरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है, उसी प्रकार उपासक को फल भी मिलता है। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋषित्व जो ने पशु में यज्ञ रूप में रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए शोषणक नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्नि कुंड से सोने का हार और शुभ्र वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा अंग ने याचकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वे खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघ कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीन रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पति का सहवास से गर्भ धारण किया और उससे यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। सुनीता मृत्यु की ही पुत्री थी, इसलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याध के समान बेचारे भोले भाले हिरणों की हत्या करता। उसे देखते ही पूर्ववासी लोग वेन आया कहकर पुकार उठते। वह ऐसी क्रूर और निर्दया था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बारी बारी के बालकों को पशुओं की भांति बलात् मार डालता। वेन की ऐसी दुष्टता प्रकृति देखकर महाराजा अंग से उसके तरह तरह के से सुधारने की चेष्टा की, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं है, उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कपूत और करतूतों से होने वाले असहाय क्लेश नहीं सहने पड़ते। जिनकी करनी से माता पिता का सारा सुश्रय मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े और घर में दुखदाई हो जाए,
ऐसे नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचावेगा? वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार से मुंह में बंधन ही है। मैं तो सपूत की अपेक्षा कुपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है। कपूत घर को नरक बना देता है, इसलिए उससे सहजता से छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते महाराजा अंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया और वे आधी रात के समय बिछोने से उठे, और इस समय वेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मोह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी मालूम ना हो इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकलकर वन को चल दिए। महाराजा भी विरक्त होकर घर से निकल गए हैं। यह जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सहदगण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योग के यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छुपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। जब उनके अपने स्वामी का नहीं जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता ना लगा, तब वे निराश होकर नगर में लौट आए और वहां जो मुनिजन एकत्रित हुए थे उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृतांत सुनाया। 13वां अध्याय समापन हुआ। अब हम 14th अध्याय पर करेंगे। राजवीर वर विदुर की सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चलने जाने पर से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया। सब लोग पशुओं के समान उछल खंड होते जा रहे हैं, उद्दंड होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीति से सहमति से मंत्रियों को सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपद पर अभिव्यक्त कर दिया। वेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राजा सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे सब तुरंत ही जहां तहां छिप गए। राजेशान पेन पर वेन 8 लोकपालों का ऐश्वर्य काल के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मद और में अंधा हो रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कंपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी द्विजातीय वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन ना करे। अपने राज्य में ये ढिंडोरा पिटवा कर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। दुष्ट वेन का एक ऐसा अत्याचार देखकर सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर कर्णवश आपस में कहने लगे, अहो, जैसे दोनों और जलती हुई लकड़ियों के बीच में रहने वाली चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक और राजा के और दूसरे चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ रही है। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर वेन को राजा बनाया था, किंतु अब उसको भी प्रजा को भय था। उससे भी प्रजा को भय था। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है? सुनीति की कोख से उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है,
परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालने वाले के लिए अनर्थ का कारण हो गया। हमने इस प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था, आज उसी ने नष्ट करने पर तुला हुआ है। आज वो उसी को ही नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझना अवश्य चाहिए, समझाना अवश्य चाहिए। लेकिन ऐसा करने से इनके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमें जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोग के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार का मुनि लोग वेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों में समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति में वृद्धि होगी। तात यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्गादि, शोकादि लोक की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वही धर्म और अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्याय कुल कर लेता है, वह इस लोक में और परलोक दोनों जगह पे सुख पाता है। जिसके राज्य और अथवा नगर में वर्ण श्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग आपकी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे सारे विश्व की आत्मा और संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्रह्मादि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इंद्रादि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजोपहार समर्पण करते हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकपाल और यज्ञ के नियत हैं। वे वेद त्रय रूप और द्रव्य रूप और तप स्वरूप हैं। इसलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का याचन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः वीरवर, आपको यज्ञादि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वेन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है, तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है। तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है ना परलोक में। अरे, जिसने तुम लोगों को की इतनी भक्ति है, वह यज्ञ पुरुष कौन है? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे कुलटा स्त्री अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष आसक्त हो जाए। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इसके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता हैं, वे सब के सब
राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सर्व देवता में है और देवता उसके अंश मात्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों तो मत्सरत मत्सरत छोड़ दो, छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है। अब श्री मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार बुद्धि विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमार्गामी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसलिए मुनियों ने बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी उनके उसने उनकी बात पर ध्यान न दिया। कल्याण रूप विदुर जी अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वेन जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांग को व्यर्थ हुई देखकर वे उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यह यदि जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार में अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो, जिनकी कृपा से इसे ऐश्वर्य मिला, उन श्री हरि की निंदा अभागे वेन को छोड़कर और कौन कर सकता है। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट करते कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा के कारण पहले ही मर चुका था, इसलिए केवल हुंकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब इधर वेन की शोकाकुल माता सुनीति मंत्रादि के बल से अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। अच्छा, वो मर गया, उसके उसमें ना इतना उसको करा गया कि वो मर गया। फिर डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। और कोई ना देता दिखाई, बस तेरा ही मुझको सहारा। और कोई ना देता दिखाई, बस तेरा ही मुझको सहारा। कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आए, जिस समय तू बचाने पे आग में भी बचा के दिखाए, आग में भी बचा के दिखाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे,
उस पे कैसे कोई आँच आए, उस पे कैसे कोई आँच आए। आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। तूने पृथ्वी और सागर बनाए, तूने पृथ्वी और सागर बनाए। तूने धरती पे दरिया बहाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी सजाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी सजाए। तेरे हर काम जग से निराले, मेरी नैया है तेरे हवाले। तेरे हर काम जग से निराले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने लेने वाले, वाले, मेरी मेरी नैया नैया है है तेरे तेरे हवाले। हवाले। ये तेरी मर्जी बिना इस जहां में, ये तेरी मर्जी बिना इस जहां में, एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक पत्ता भी हिलता नहीं। ये तेरे बिन चैन मिलता, तेरे तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बोल बाके बिहारी लाल की जय। श्याम सदा हमको प्यारे रहेंगे, हम उन्हीं के रहेंगे। श्याम श्यामा सदा सदा हमको प्यारे हमको प्यारे, प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। के रोज तेज नदिया की धारा बही जा रही, तेज नदिया दुनिया की धारा धारा बही बहती जा रही। मेरी नैया भी उसमें बही जा रही, मेरी नैया भी उसमें बही जा रही। हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम भंवर में रहें किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें, हम उन्हीं के रहें। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहें, श्याम श्याम सदा हमको प्यारे रहेंगे। जिस डगर में मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर में मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर में उमरिया गुजर जाए,
उस डगर में उमरिया गुजरती, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यार रहे, उनकी छवि को हृदय में उतारे रहे, उनकी छवि को हृदय में उतारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। बोल जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। शंकर चले कैलाश की बूंदियां पड़ने लगी, शिव हरी हरी मेहंदी, शिव आवाज नहीं आ रही। की बूंदियां पड़ने लगी, की बूंदियां पड़ने लगी, गौरा जी ने पीसी हरी हरी मेहंदी, शिव शंकर ने पीसी भांग की बूंदियां पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश की बूंदियां पड़ने लगी, गौरा जी के रच गई हरी हरी मेहंदी, गौरा जी के रच गई हरी हरी मेहंदी, शिव शंकर के चढ़ गई भांग की बूंदियां पड़ने लगी, शिव चले कैलाश की बूंदियां पड़ने लगी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो ये यमुना जी का वट हो, गंगा जी का तट हो या यमुना जी का वट हो, मेरा सांवला निकट हो, जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में मेरे बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आए तब रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए तब रोग न सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले तब गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर
सब प्राण तन से निकले। पायो मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक पाई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक पाई मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चोर न लूटे खर्च न कूटे, चोर न लूटे खर्च न कूटे। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव केवटिया मेरे सतगुरु, सत की नाव केवटिया मेरे सतगुरु। भव सागर तर जायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। हरस हरस गुण गायो पायो जी मैंने हरस हरस गुण गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जय श्री राम। श्री राम। बहुत जय सुंदर, श्री राम। बहुत सुंदर। आज हमारा समय यहीं पर पूर्ण होता है। जी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर सुंदर आपने भजन सुनाए। इसी तरह से हम सभी को हरि चरणों में लगे रहना है, हरि की शरण पकड़े रहना है और हरि को नहीं बिसरना है। इस बहाने हमारा कीर्तन हो जाता है और क्या। महाराज जी नहीं आते तो थोड़ी देर हम नाम जाप करते हैं, उसके बाद फिर विश्राम करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने अपने माइक खोल लीजिए। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा वल्लभ लाल हरे लाल जय। जय सद्गुरु श्री सरकार राधे। की जय जय। जय जय संत जय श्री श्री राम। राधा कृष्ण दास महाराज की महाराज की जय। जय 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 श्री श्री राधे, राधे जय 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 श्री श्री राधे श्री राधे। राधे, जय 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 श्री 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 राधे राधे। जय श्याम। श्याम। सभी के जय हृदय जय से प्रेम प्रभु को श्री नमन, सभी को शत नमन। जय जय श्री राम। हरे जय 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 श्री राम। जय श्री जय कृष्ण। जय भैया श्री मंडे को ट्यूसडे को हम नहीं आ पाएंगे।